नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेस्टर्न रीजन का जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन का एग्ज़ाम डेट बता चुका हूँ। इसके साथ साथ वेस्टर्न रीजन का भी आपको एग्जामिनेशन डेट मैंने वहाँ पर बताया था। अभी देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या है कि ईस्टर्न रीजन का ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। ईस्टर्न रीजन वाला जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो हम ये सारी चीज़ें, जितने भी सिनेरियो हैं, इनको सबको देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा एग्ज़ाम डेट थोड़ा आगे पीछे एक्सटेंड हो सकता है क्या, थोड़ा आगे जा सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, जो आपका ईस्टर्न रीजन का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2025, ठीक है। और अभी आपका आज डेट हो गई है 10 मार्च 2025। लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड ना तो वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल सिलेबस डाला गया है, क्योंकि सिलेबस की अगर हम बात करें तो जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट होता है, वो ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या तो 15 दिन बाद या फिर इसके ख़त्म होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों सिलेबस अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें, अभी तक हाल फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है। कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया गया। इसके अलावा कोई भी एज सच नोटिस नहीं आया है, कुछ भी अपडेट किसी भी तरह का नहीं आया है। और आज डेट हो गई हमारी 10 मार्च। 3 या 4 दिन बाद आपको पता है सबको होली है, तो अभी हाल फिलहाल ये 4-5 दिन तो इस पर कोई, मुझे नहीं लगता कोई अपडेट आना होगा। अगर आएगा भी तो ये सिलेबस का अपडेट देंगे, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट डेट कब था, 5 मार्च 2025। इसका भी ऑफिशियल सिलेबस अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसका भी ऑफिशियल सिलेबस अभी तक वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया है। ये अपलोड होता है, देखिए पूरा एक प्रोसेस रहता है। क्या करते हैं, पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट के बाद क्या करते हैं, सिलेबस अपलोड करते हैं। लास्ट डेट के बाद सिलेबस अपलोड करते हैं। सिलेबस अपलोड करने के बाद ये एक नोटिस देते हैं। नोटिस किसका देते हैं, एग्जामिनेशन डेट का, कि भैया इस डेट पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपका 3 दिन बाद आंसर की जाता है। 3 दिन बाद आंसर की जाता है और उसके बाद 40 से 60 डेज़ के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और रिज़ल्ट आने के 40 से 50 दिन बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है और इसके 30 से 45 डेज़ तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ऐसे आ जाता है। तो अभी आप देखिए कि कोई भी आपका सिलेबस अपलोड नहीं किया गया, ना तो ईस्टर्न रीजन का और ना ही आपका वेस्टर्न रीजन का और ना ही आपका नॉर्दर्न रीजन का। अब वेस्टर्न रीजन का जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है हमारा 24 मार्च 2025। देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे रीज़न बता देता हूँ, कब कब आपका पुराना नोटिफिकेशन आया है और कब कब इन्होंने जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ईस्टर्न रीजन की। नोटिफिकेशन कब आया और एग्ज़ाम कब हुआ, बस आप मोटा मोटा इतना मान के चलिए कि आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाता है। ईस्टर्न रीजन का जो आपका दोस्तों नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आपका 30 सितंबर 2022 को, और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 4 जनवरी 2023 को, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन का आपका 20 सितंबर 2017 के बाद से अब ये काफ़ी टाइम के बाद ये वाला नोटिफिकेशन आ रहा है। बाकी और रीजन में आता रहता है, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, यहाँ नोटिफिकेशन आता रहता है। नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। 20 सितंबर 2017 को ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था और 10 दिसंबर 2017 को आपका पेपर कंडक्ट करा लिया गया। ये है आपकी एग्ज़ाम डेट, ठीक है। ये है आपकी एग्ज़ाम डेट, ये है आपकी एडवर्टीजमेंट डेट। साउदर्न रीजन की अगर बात करें तो 20 दिसंबर 2023 को दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसी के 10 दिन बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी आ गया था 30 दिसंबर 2023 को। साउदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 17 मार्च 2024 को और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 21 अप्रैल 2024 को। वेस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो दोस्तों पिछला जो हमारा पुराना जो इसके पहले आया था वो 12 अक्टूबर 2022 को नोटिफिकेशन आया था और 21
21 दिसंबर 2022 को आपका इसका एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट करा लिया गया था। देखिए यहाँ पर काफ़ी जल्दी प्रोसेस हुआ है। बाकी दूसरे रीज़न का अगर हम देखें, बाकी जो भी दूसरे रीज़न है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें क्या वेस्टर्न रीजन का, तो आप देखिए दोस्तों बहुत जल्दी नोटिफिकेशन कब आया, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 12 नवंबर, 12 नवंबर से 12 दिसंबर। इसका आपको पता है कि इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया दोस्तों वो कब किया गया है, 24 फरवरी 2025। तो 24 फरवरी से 24 मार्च, 24 मार्च से 24 अप्रैल, 24 अप्रैल में 10-15 दिन और जोड़ दीजिए। मतलब ये मोटा मोटा आपका एग्ज़ाम, अगर हम इस एनालिसिस को, ये जो रिक्रूटमेंट है इसको एनालिसिस करें तो हमारा जो एग्ज़ाम जाएगा वो आपका जाएगा 1 से लेकर के आपका 10 मई के आसपास। इस बीच में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग, अगर ऐसे ही इतना फास्ट इनका प्रोसेस रहा तो ये 1 से 10 मई तक जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा और आगे पीछे हो सकता है। मतलब कि कहाँ तक जाएगा, फिर ये आपका जा सकता है 15 मई के बाद। ठीक है, अगर ऐसा ही रहता है तो आप कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि हम मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ ये फिर आपका जाएगा 15 मई के बाद, 15 मई के बाद जाएगा या फिर उसी के आसपास रहेगा। ये मोटा मोटा जो मैंने आपको एग्जामिनेशन डेट बताया है इतना ही रहने वाला है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न ये है कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा, सिलेबस आया है नहीं आया है, और साथ साथ हम प्रिपरेशन कैसे करें। अब हमारे पास टाइम है, कितना टाइम है, क्या अभी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न रीजन वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन अब तो इनका लास्ट डेट जा चुका है। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो अब यहाँ पर आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि किसी तरह का कोई करेक्शन विंडो वगैरह ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आता। बस लास्ट डेट ओवर हुई, लास्ट डेट ख़त्म, उसके बाद आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। इसका जो आपका लास्ट डेट था दोस्तों वो क्या था, 24 मार्च 2025 है। तो अभी ऑलरेडी इसकी डेट है। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करना चाहिए। और 24 मार्च आप मान के चलिए मोटा मोटा, अभी तो आपका 10 मार्च हुआ, मार्च में आपके पास 20 डेज़ हैं, मार्च में 20 डेज़ है, अप्रैल में पूरा 30 डेज़ है, और मई के फर्स्ट वीक में मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं जोड़ते, चलो 10 दिन जोड़ लेते हैं, सिर्फ 10 दिन मई के जोड़ लेते हैं। ये मैं आज से आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। मतलब अभी भी आपके पास 2 मंथ्स हैं, अभी भी आपके पास 2 मंथ्स हैं। आप अगर चाहें तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है कि आपको लगेगा बहुत डिफ़िकल्ट है। जो आपके लिए एग्ज़ाम है वही दूसरे कैंडिडेट के लिए भी वही सेम एग्ज़ाम है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। वो अगर 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आप भैया यहाँ पर 10 घंटे पढ़ाई कर लो, और एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर। मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो आपको दिया हुआ, आप जा करके उस वीडियो को देखिए। पूरा मैंने बताया हुआ है कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे चीज़ों को डिवाइड करना है, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक डेट वाइज टॉपिक को आप डिवाइड करिए, और उसके बाद अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। मेरे बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो ये अगर आप बोल रहे हैं कि अभी से मेरे पास 60 डेज़ हैं तो क्या मैं 60 डेज़ में प्रिपेयर कर पाऊँगा, तो ये अपने आप को डाउट करना बंद करिए। ठीक है, खुद से बोलिए कि हाँ मैं कर लूँगा, और ये 60 डेज़ है, मुझे ऐसे ऐसे अपना आज से डिसाइड करिए, मेरा ये टाइम टेबल बनेगा, मुझे आगे ये सारी चीज़ें करनी हैं, और इतने इतने दिन में मैं टारगेट करूँगा कि 50 दिन तक अपना पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँ 50 डेज़ में, और आखिरी के 10 दिन मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा और टेस्ट सीरीज़ लगाऊँगा बस। ठीक है, समझ गए बात। कोई भी बाकी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विसेज का कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। आप जा करके वेबसाइट से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।